डॉक्टर सुरेश चंद्र विदुआ काशी के माने जाने विद्वान बाबा विश्वनाथ जी के सदा ही अन्यत्य भक्त आज राष्ट्र में संतों के प्रति आस्था के प्रति खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारे संत हैं कारागार जेल में, इनको बंधन से मुक्त कराना चाहिए। इन लोग से आध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान मिलता है। हमारे आसाराम जी बापू जी जिन्होंने 2 करोड़ शिष्य बनाए और सनातन धर्म का इतना प्रचार किया, ऐसे अनंत संत हुए हैं। ऐसे संतों को शीघ्र ही सरकार को बाहर उनको बेल देना चाहिए और उनको कोई आश्रम एकाग्र दें। अगर किसी संत को आपको दंडित भी करना तो उसका आश्रम जंगल में बना दो, एकांत में रख दो और वहीं से अपना प्रचार प्रसार करें। फिर भी उनके लिए सुविधाजनक रहना चाहिए। संतों को कारागार नहीं है, संतों के लिए संन्यास आश्रम है। इसलिए बढ़िया एक आश्रम बना के उनको बाहर जंगल में आश्रम दिया जाए जहाँ वो तपस्या साधना करें और 2 करोड़ शिष्यों को अपने संस्कृत की धरोहर अध्यात्म ज्ञात का प्रचार प्रसार करें। जो सनातन धर्म की रक्षा करता है या संस्कृति के प्रचार का, ऐसे जो इतने करोड़ संत किसी का अनहित नहीं करते। संत सदाबहार होते हैं। संत जेल में रहे तो भी स्वर्ग होता है, संत ब्रह्मांड में रहे तो भी जन का कल्याण करते हैं। संतों के प्रति हमारी हर प्रकार की सरकार को, चाहे किसी भी पार्टी, सबको सम्मान देना चाहिए। संतों के लिए जंगल में एक आश्रम बना है और संतों को बढ़िया उनकी सेवा भाव होना चाहिए। और संत अध्यात्म की जो ज्ञानी संत होते हैं उनको प्रचार प्रसार के लिए भारत जैसे देशों को रखना चाहिए, ना कि उनके साथ छेड़छाड़ करना चाहिए। क्योंकि संत जो होता है राष्ट्र हित के लिए है। बापूजी 70 साल की अवस्था में उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उनके साथ अन्याय हुआ है। हाँ, उनके जो सेवागिर उन्होंने भली बदमाशी की, उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन बापूजी की हम गारंटी लेते हैं। बापूजी एक सात्विक धारा के, विचारधारा के। एक दिन हमने टीवी चैनल पर सुना था कि बापूजी की संरक्षण में एक जेलर गया था घूमने, उसने देखा बापू पर निगाह पड़ी उसकी और बापूजी की साधना देखते हुए वह भी उनका अनन्य भक्त बन गया। ऐसे बापूजी के कई भक्त बने हैं संसार में और हम चाहेंगे बापू शीघ्र ही जेल से बाहर आए और गंगा तट पे काशी वास करें और काशी में उनका निवास हो। ठीक। जय विश्वनाथ जी की। डॉक्टर सुरेश चंद्र विदुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ, आर के मिश्र। हमारे भारत में संतों का प्रारंभिक काल से बड़ा महत्व रहा है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। किसी की आपत्ति विपत्ति देख करके पिघलना स्वाभाविक है। इसलिए संतों से अग्नि को दूर रखा जाता था। प्राचीन काल में संत लोग जंगल में आश्रम बना करके रहते थे। वर्तमान समय भारतवर्ष की कुरीति यह हो गई कि हमारे यहाँ जितने भी जनमानस हैं वह गुरु तो मानते हैं, लेकिन कार्य सिद्धि न होने पर गुरु से भी उनका विश्वास, आदि विश्वास जो है केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हो जाता है। और हमारे यहाँ कहा गया शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु क्या लेगा ये शिष्य का अधिकार नहीं है, वो जिधर चाहे उधर से लेगा, जो मांगेगा वह देना होगा। शिवाजी के गुरु रामदास जी ने कहा कि हमारे पैर में फोड़ा हो गया हो, इसका इलाज करना है, उसको चूसना है। शिवाजी ने चूस करके सारा फोड़ा बाहर कर दिया। अब वर्तमान समय में जयमाल प्रथा जो हमारे यहाँ हो रही है, यह भारतवर्ष के लिए परम अहितकर है। हमारे यहाँ जयमाल प्रथा तब थी जब लोग जंगल में जाते थे, जब किसी की उपलब्धता नहीं होती थी तो जयमाल से विवाह का प्रचलन था, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। वर्तमान समय में जयमाल में इतनी भ्रष्टता होती है कि न कोई मंत्र है न कोई ऋषि है, केवल मदिरा पान करके लोग मंचों का उपयोग करते हैं, उसके बाद कहते हैं मंडप में जाओ। और हमारे परम पूज्य श्री आसाराम बापू जी जो भारत को इतने उच्च शिखर पर ले गए, लखनऊ जैसे महानगर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आश्रम बनवाया, जयपुर में आश्रम बनवाया, मध्य प्रदेश में आश्रम बनवाया, कितने अनाथ बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। उनके साथ षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। और हमारी काशी विश्वनाथ महामृत्युंजय जी से यह प्रार्थना है कि वह निर्दोष भी साबित हों और शीघ्रातिशीघ्र भयमुक्त होकर के
अपने आश्रम का आनंद लें और पूर्ण तपस्या में लीन हो जाएं।